वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपको व्रत से रिलेटेड कुछ और डिफरेंट क्वेश्चन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो पहला क्वेश्चन ये है, चित्र में व्रत का केंद्र O है। व्रत की किसी जीवा AB की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा केंद्र O से जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर हो तो व्रत का व्यास ज्ञात कीजिए। तो पहले वाले क्वेश्चन का जो फिगर है वो ये वाला है, जिसमें बताया गया है कि एक ओ जो है एक व्रत का केंद्र है। ओ जो है व्रत का सेंटर पॉइंट है और व्रत की किसी जीवा की लंबाई ए बी है। ये ए बी एक जीवा है जिसे हम इंग्लिश में कोर्ड बोलते हैं। तो कोर्ड की लंबाई जो है 24 सेंटीमीटर है। तो केंद्र ओ से जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर, यानी कि सेंटर ओ से सी तक की जो दूरी है वो 5 सेंटीमीटर है। तो व्रत का व्यास ज्ञात कीजिए। अब बात आती है यहाँ पे, जो चीज़ गिवन होता है वो हमें लिखना होता है। गिवन दैट में ये दिखाएंगे, ओ जो है व्रत का केंद्र है, जीवा ए बी की लंबाई 24 सेंटीमीटर है और ओ सी की जो डिस्टेंस है वो 5 सेंटीमीटर है। फाइंड आउट में ये निकालना है व्रत का व्यास। तो इसमें व्रत का व्यास निकालना है। व्रत का व्यास तभी निकलेगा जब हमें व्रत की त्रिज्या पता होगी। तो व्रत की त्रिज्या जब निकल जाएगा तो व्रत का व्यास निकालने के लिए त्रिज्या को जस्ट डबल कर देंगे तो हमें व्रत का व्यास निकल जाएगा। अब बात आती है यहाँ पे, कंडीशन क्या होता है जब भी आपको इस टाइप का फिगर मिलता है तो व्रत से रिलेटेड जो भी रूल्स बताए गए हैं उसको ध्यान में रखते हुए इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो अब क्या करना है, यहाँ पे जो है ओ सी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी पे। जब कभी सेंटर ओ से ए बी पे जो डाला गया जो लंब है वो ओ सी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। जब ओ सी ए बी पर परपेंडिकुलर होता है तब उस कंडीशन में जीवा को समद्विभाजित करता है, यानी कि ए सी जो होगा वो बी सी के इक्वल हो जाएगा। ए सी की जो ए सी इज इक्वल टू बी सी, ए सी की जो लेंथ होगी वही बी सी की लेंथ होगी। इसका मतलब ये हो गया, अगर हम ए सी इज इक्वल टू बी सी बोल सकते हैं तो ये ए बी बाई 2 हो सकता है। तो ए सी इज इक्वल टू बी सी बोले या ए बी बाई 2 बोले। तो यहाँ पे आपको एक ट्राइंगल दिख रहा है, त्रिभुज ए ओ सी में। अब आपको लेना क्या है, ट्राइंगल ओ ए सी में। जब ओ ए सी लेंगे तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लग रहा है। यहाँ पे 90 डिग्री के एंगल बन रहा है क्योंकि ओ सी जो है ए बी पर लंब है। लंब मतलब 90 डिग्री। तो यहाँ पे जब लंब होता है तो जीवा को समद्विभाजित करता है। अगर ये 24 है तो ये कितना हो जाएगा 12। तो ए सी की जो डिस्टेंस हो जाएगी वो 12 और ये 5 सेंटीमीटर। अब पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स लगाते हैं। तो ये जो है ओ ए का स्क्वायर इज इक्वल टू, यानी कि कण का जो स्क्वायर होता है वो आधार का स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे आधार है ए सी का स्क्वायर और प्लस ओ सी का स्क्वायर। ए सी कितना है, 12 का स्क्वायर करेंगे 144 होगा और ओ सी का जब ओ सी की डिस्टेंस का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर 25 होता है। अब इसको ऐड करेंगे तो 169 हो जाएगा। तो ओ ए का स्क्वायर ओ ए निकल गया। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो ये हो जाएगा 13। तो 169 का स्क्वायर रूट होता है 13। तो ये आ गया ओ ए की जो डिस्टेंस हुई वो 13 हुई। यहाँ पे हमें त्रिज्या पता हुई। अब हमें निकालना क्या है, व्रत का व्यास। और व्रत का व्यास कैसे निकलता है, आर डी बराबर होता है रेडियस का डबल। तो 2 इंटू ओ ए क्या है, ओ ए और ओ बी जो है वो एक रेडियस है। वो सेंटर से परिधि तक की जो दूरी होती है वो रेडियस होती है। तो इसलिए ओ ए को हम रेडियस कह रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पे 13 का डबल करेंगे 26। तो इसका जो व्यास आया वो 26 सेंटीमीटर होगा। तो इस तरीके से आपको कैलकुलेशन करके दिखाना है। यहाँ पे जगह कम है इसलिए मैंने ऐसे करा है। यहाँ पे आपको निकालने के लिए बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा ओ ए इज इक्वल टू ओ ए जो है ओ बी के बराबर है। क्यों, क्योंकि ये रेडियस है और ओ सी जो है ए बी पर परपेंडिकुलर है। और जब ये परपेंडिकुलर है तो ए सी जो होगा वो बी सी के इक्वल होगा और इन दोनों का जो इक्वल होगा वो ए बी बाई 2 के बराबर होगा। अब यहाँ पे डायामीटर निकालना, रेडियस पहले निकालेंगे। तो आप लिखेंगे त्रिभुज ओ ए सी में
तो त्रिभुज एक ओ ए सी में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे। पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से कर्ण का जो स्क्वायर होता है वो आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है। तो यहाँ पे रूल्स को फॉलो किया और उसकी वैल्यू निकाल लिया। रेडियस निकला, आपको निकालना है डायामीटर। डायामीटर जो होता है वो रेडियस का डबल करके निकलता है। तो इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन रूल्स के मुताबिक सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे आप चाहो तो रिटर्न में, अगर आपको समझ में रिटर्न में तो आप कर ले, जैसे आपको ओरल में करना आता है तो ओरल में कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको रिटर्न में दिखाना हो तो बाकायदा आपको लिखना पड़ेगा गिवन दैट, फाइंड आउट और कैलकुलेशन, इतना चीज़ आपको लिखना पड़ेगा। ओरल में तो आप फिगर देख के ही आप आंसर निकाल सकते हैं जब आपको ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में 4 ऑप्शन दिए होते हैं, चारों ऑप्शन में से किसी एक का कोई एक आंसर सही होता है। तो अगर आप ओरल में आप करेंगे तो आप सॉल्व तो आप रफली कर लेंगे ओरल में, लेकिन आपका जो आंसर आएगा वो सीधे उसमें से एक ऑप्शन सही होगा। सेकंड वाला क्वेश्चन क्या है, तो चित्र में वृत्त का केंद्र O है जिसकी, ये आपका सेकंड वाले क्वेश्चन का जो फिगर है जिसमें O जो है वृत्त का केंद्र है जिसकी एक जीवा AB है। AB जीवा है, जीवा को कोर्ड बोलते हैं, जीवा को कोर्ड CHORD, जीवा को कोर्ड बोलते हैं। जिसकी एक जीवा है AB की जो डिस्टेंस है 30 सेंटीमीटर है तथा व्यास AD, A से D। अगर व्यास, अगर कोई लाइन सेंटर से होते हुए जा रही है तो समझ लीजिए वो व्यास होता है। तो ये आपका व्यास है 34 सेंटीमीटर दिया है। तो जीवा AB की केंद्र से दूरी ज्ञात करना है, यानी कि जीवा जो है, जीवा AB जो है केंद्र से दूरी निकालना है। तो यहाँ पे आपको निकालना पड़ेगा, गिवन दैट में लिखेंगे O जो है वृत्त का केंद्र है, O जो है वृत्त का केंद्र है, गिवन दैट में O जो है वृत्त का केंद्र है, AB जो है 30 सेंटीमीटर है और AD जो व्यास है वो 34 सेंटीमीटर है। तो OA की जो डिस्टेंस निकलेगी वो 34/2 से निकलेगा, वो 17 सेंटीमीटर आ जाएगा। 34 का आधा करेंगे तो 17 हो जाएगा। तो ये आ गया आपका 17 सेंटीमीटर। अब बात आती है यहाँ पे OC जो है वो परपेंडिकुलर है AB पे। जब ये कंडीशन होता है तो AC जो होगा वो BC के इक्वल होगी और इस तरीके से आपका AB/2 हो जाएगा। AC = BC = AB/2। तो इस तरीके से अगर ये पूरा 30 है तो ये 15 हो जाएगा। अब इस तरीके से ये आपकी एक ट्राइंगल की दो साइड पता है, अगर त्रिभुज समकोण त्रिभुज बना रहा है तो समकोण त्रिभुज की दो साइड अगर पता है तो तीसरी साइड निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे यहाँ तक का जो नियम था वो वृत्त से रिलेटेड था। अब यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का रूल्स निकालेंगे। अब इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे क्या है, फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट लिखना पड़ेगा। फाइंड आउट में गिवन दैट में आपको इसमें क्या लिखा है, केंद्र O से जीवा पर लंब OCD खींची गई रेखाखंड CD का मान ज्ञात करना है। सॉरी यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, AB की वृत्त केंद्र से दूरी। फाइंड आउट में आपको ये दिखाना पड़ेगा जीवा AB की केंद्र से दूरी निकालना है। तो यहाँ पे दो साइड तो हमें पता है, तीसरी साइड निकालने के लिए तो हमने कैलकुलेशन में दिखा दिया था इतना आपको। अब OC की डिस्टेंस कैसे निकलेगी, यहाँ पे भी पाइथागोरस थ्योरम निकलेगा। अब ये तो पता है AD आपका डायमीटर है, जीवा आपका AB टोटल है। अब OC जो है AB पर परपेंडिकुलर है इसलिए AC = BC = AB/2। अब इस तरीके से पाइथागोरस ट्राइंगल के हिसाब से OCA में पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करेंगे। तो OA का स्क्वायर = AC का स्क्वायर प्लस OC का स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या करना है, OA का कितना दिया है, OA आपका 17 रखेंगे, AC आपका 15 का स्क्वायर, OC निकालना है। तो ये 17 का स्क्वायर 289 होता है और 15 का स्क्वायर 225 होता है। तो इस तरीके से OC स्क्वायर 289 में 225 जब घटाएंगे तो प्लस की संख्या दूसरी तरफ आती है, माइनस में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये हो गया 4 में 9 में से 5 गया 4 और 8 में से 2 गया 6। तो आपका आ गया OC स्क्वायर = 64। तो OC की जो डिस्टेंस आएगी 64 का स्क्वायर रूट होता है 8। तो यानी कि OC की जो डिस्टेंस आई वो 8 हुई। तो केंद्र से जीवा की जो दूरी होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी। तो बस सिंपल सा सवाल है, आपको रूल्स को फॉलो करते हुए क्वेश्चन को लगाएंगे तो बड़े आसानी से आपका सॉल्व हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन ये दिया हुआ, वृत्त का केंद्र O है। थर्ड क्वेश्चन का जो फिगर वो ये वाला है जिसमें OA जो है 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है।
तथा जिसमें ओ ए 5 सेंटीमीटर है, जीवा ए बी की जो लेंथ है वो 8 सेंटीमीटर दी हुई है। केंद्र ओ से जीवा पर जो लंब डाला गया है, केंद्र ओ से जीवा पर जो लंब है वो त्रिज्या ओ सी डी है। यानी कि केंद्र ओ से जीवा पर जो लंब डाला गया वो त्रिज्या ओ सी डी है, खींची गई। तो रेखाखंड सी डी का मान ज्ञात करना है। अब बात आती है गिवन दैट में क्या शो करते हैं। गिवन दैट में आपको दिखना पड़ेगा ओ जो है वृत्त का केंद्र है, ओ जो है वृत्त का केंद्र है। ओ ए जो है 5 सेंटीमीटर है, जीवा जो है ए बी 8 सेंटीमीटर है। तो ओ ए जो है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ओ ए की जो डिस्टेंस होगी वो ओ सी डी के इक्वल होगी। ओ सी यानी कि ओ ए रेडियस है तो ओ सी डी ये भी एक रेडियस है, तो ये रेडियस है, तो रेडियस जो है 5 सेंटीमीटर दिखा रहा पहले से, इस हिसाब से पहले से गिवन है, क्योंकि ओ सी डी एक त्रिज्या है। और फाइंड आउट में ये दिखाएंगे सी डी की वैल्यू निकालना है। तो अब आपको कैलकुलेशन में ये दिखाना है, इतना करने के बाद कैलकुलेशन में ये दिखाना है। तो जब आपका ये पता है ओ सी डी जो परपेंडिकुलर है, वो सीधे सीधे आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ओ सी जो है परपेंडिकुलर है ए बी पर। तो जब परपेंडिकुलर होगा तो ए सी इक्वल टू बी सी के इक्वल होगा, ए सी जो होगा बी सी के इक्वल होगी। तो टोटल डिस्टेंस कितनी है, ए बी की डिस्टेंस ए बी बाई 2। तो ए बी की जो डिस्टेंस है यहाँ पे ए बी की जो वैल्यू दी है वो 8 सेंटीमीटर है, 2, तो ये 4 हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस 8 है तो ये आधी 4 हो जाएगी। तो गिवन दैट में ये दिखाया जा रहा है ए बी की जो डिस्टेंस है वो 8 है, तो हम ए बी का जब आधा करेंगे तो ए सी की डिस्टेंस निकलेगी 4, और यहाँ पे 5 दिया हुआ है। अब आपको ओ सी निकालना है, तो वही फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम्स के हिसाब से ट्राइंगल त्रिभुज ओ ए सी में। तो पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है ओ ए का स्क्वायर इक्वल टू कर्ण का जो स्क्वायर होता है आधार के स्क्वायर और लंब के स्क्वायर के योग के बराबर होता है, ए सी का स्क्वायर प्लस ओ सी का स्क्वायर। ओ ए की जो डिस्टेंस है 5 है, तो 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25, और ए सी की डिस्टेंस है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे 16। ओ सी की डिस्टेंस निकालना है, तो ये 25 प्लस की संख्या इधर जाएगी माइनस में कन्वर्ट हो जाएगी, तो ये आपका 9 आ जाएगा। 25 में 16 घटाएंगे तो 9 आएगा। इस तरीके से कैलकुलेशन करने पे अब ओ सी की स्क्वायर है, इसका स्क्वायर रूट निकलेगा तो ये 3 आएगा। 9 का स्क्वायर रूट होता है 3। अब बात आती है यहाँ पे ओ सी डी जो है वो ओ सी प्लस सी डी, ओ सी डी की जो लेंथ होगी वो ओ सी प्लस सी डी के इक्वल होगी। तो ओ सी डी क्या है, आपका रेडियस है। ओ सी डी की जो डिस्टेंस है वो ओ ए के इक्वल होगी, क्योंकि ये रेडियस है। क्योंकि गिवन दैट में ये दिखाया जा रहा है कि ओ सी डी, ओ ए जो है वो रेडियस है, त्रिज्या दिया हुआ है, ओ ए जो 5 सेंटीमीटर, दोनों त्रिज्या है। केंद्र से परिधि तक की जो दूरी होती है वो रेडियस ही कहलाती है। अब यहाँ पे ओ ए, इसको ओ ए कह दिया, ओ सी की डिस्टेंस आपने निकाला है, और आपको फाइंड आउट में क्या निकालना है, सी डी निकालना है। ओ ए की डिस्टेंस है 5 इक्वल टू 3 प्लस सी डी। अब ये इधर जाएगा तो 5 माइनस 3 हो जाएगा सी डी, ये 2 आ जाएगा। 5 में से 3 घटाएंगे 2 आएगा, तो 2 सेंटीमीटर। तो सी डी की जो डिस्टेंस आई वो 2 सेंटीमीटर होगी। तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपको सीधे कॉन्सेप्ट को समझना है कि वृत्त से रिलेटेड जो भी रूल्स बताए गए हैं, अगर आप वो वीडियो देख लेते हैं तो बड़ी आसानी से इस टाइप के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, धन्यवाद।